लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एचडीएफसी बैंक के वेलकम किट के साथ क्या क्या आता है। वहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि मुझे जो मिला था एचडीएफसी का मिलेनिया डेबिट कार्ड मिला था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आज के वीडियो में मिलेनिया डेबिट कार्ड के फीचर्स और इसका पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा, ये चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग ऊपर में ही देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मिलेनिया डेबिट कार्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मेन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ही से आपको डेबिट लिख के आ जाता है। यहाँ पे एचडीएफसी का ब्रांडिंग रहता है। उसके अलावा यहाँ पे मिलेनिया लिख के आता है। उसके अलावा यहाँ पे एनएफसी का सपोर्ट भी मिल जाता है। इस सिंबल से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम रहता है, जिसके भी नाम से डेबिट कार्ड रहता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसके मेन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा काफ़ी बेहतरीन डेबिट कार्ड है एचडीएफसी के द्वारा। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैसेज मिल रहा है, गेट अप टू 4800 एवरी ईयर। लगभग आप चाहें तो इस कार्ड से 4800 तक अर्न कर सकते हैं पर ईयर। ठीक है, आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया हो गया है, ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको 2.5% का रिवार्ड वगैरह, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए उस पर 2.5% का कैशबैक पॉइंट्स आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर कोई भी बिल पेमेंट को अगर आप ऑटो पे सेट कर देते हैं, उसके लिए भी आपको 5% का कैशबैक पॉइंट्स मिल जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का आप ऑटो पे सेट कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। 1000 आप पेमेंट कीजिए, आपको इजीली 50 कैशबैक पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसको आप चाहें तो नेट बैंकिंग के द्वारा रिडीम भी करा सकते हैं। उसके बाद अगला फीचर है, देखिए यहाँ पे 1% का आपको कैशबैक पॉइंट मिल जाएगा। चाहे आप मॉल वगैरह में जो आप शॉपिंग वगैरह करते हैं या किसी भी शॉप में जाके शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे भी ऑफलाइन स्पेंड पे भी आपको 1% का कैशबैक वगैरह मिल जाता है। उसके अलावा आप वॉलेट रिलोड वगैरह भी करते हैं, उससे भी आपको 1% का कैशबैक पॉइंट मिल जाता है। जैसे आप पेटीएम वगैरह वॉलेट में कुछ भी, अमेजन वगैरह पे कहीं पे भी आप वॉलेट रिलोड करते हैं तो उसके लिए भी 1% का कैशबैक पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला फीचर है 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आप एयरपोर्ट वगैरह पे एक वाटर बॉटल की भी कॉस्ट 80 to 100 रुपीज़ रहती है। यहाँ पे आपको पूरी तरह से फ्री सब कुछ मिल जाएगा। आप इस कार्ड के थ्रू आप जितना चाहे उतना वहाँ अंदर जाके आप मजे ले सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ फ्री मिलता है, जितना चाहे आप खा पे जो भी करना है कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपको 1 ईयर में आपको केवल 4 लॉन्च एक्सेस फ्री मिल सकता है। ठीक है, कह सकते हैं पर क्वार्टर 1 लॉन्च एक्सेस फ्री मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह भी मिल जाता है 10 लाख का। लेकिन ध्यान दीजिएगा 5 लाख तो आपको 100% मिलेगा और 5 लाख जो है आपके स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें कभी डिटेल वीडियो में बनाऊंगा तो इसमें इसको सारी चीज़ों को मैं कवर कर दूंगा। अब यहाँ पे आगे की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कैशबैक रिवार्ड्स जो मिलेगा ना, इसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। आप यहाँ पे समझिए, इसके टर्म्स एंड कंडीशन को आप ध्यान से समझिए। कैशबैक पॉइंट्स जो मिलेंगे ना, वो आपका तभी मिलेगा जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन 400 से ज़्यादा का करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने 200 का कर दिया तो आपको कैशबैक पॉइंट्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा जो आपको मैक्सिमम कैशबैक मिल सकता है एक महीने में, वो केवल 400 पॉइंट्स ही मिल सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक महीने में हम कितनी भी शॉपिंग कर लें, 50,000 1 लाख की भी शॉपिंग कर लें, तब भी हमें जो मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा वो 400 पॉइंट्स ही मिलने वाली हैं। ठीक है, अगर आपको कैशबैक पॉइंट्स को रिडीम करना है तो आपको वो 400 के मल्टीपल में ही रिडीम कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपके 500 कैशबैक पॉइंट्स हो सकते हैं तो उसको आप केवल और केवल 400 ही रिडीम कर सकते हैं, बाकी के 100 बच जाएंगे। ठीक है, उसको आप जब फिर से आपका 400 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही उसको आप रिडीम कर पाएंगे। जो आपको कैशबैक पॉइंट्स मिलेगा वो ट्रांजेक्शन के 90 डेज के बाद मिलेगा, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। उसके बाद जो भी आपको कैशबैक पॉइंट मिलता है वो केवल और केवल 12 मंथ के लिए ही वैलिड रहता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना जरूरी है। और बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल बताने के लिए है नहीं। यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड पे बहुत ज़्यादा लिमिट अच्छी मिलती जाती है। अगर आप चाहें तो पर डे 50,000 की विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं एटीएम वगैरह से। उसके अलावा आप चाहें तो 3.5 लाख तक की डोमेस्टिक शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल शॉपिंग की भी लिमिट 1 लाख पर डे रहती है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं है। कोई भी कस्टमर जिनके पास अपना एक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या कोई भी अकाउंट है, वो चाहे तो इस कार्ड को ले सकते हैं। अगर हम इसके फीस और चार्जेस की बात करें तो एनुअल फीस जो है 500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, यानी 18% का जो टैक्स लगता है, कुल मिलाकर आपको फर्स्ट ईयर 590 रुपीज़ आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया है या आप री इशू करवाएंगे तो उसके लिए भी आपको 200 प्लस टैक्सेस लगने वाले हैं। ठीक है, इट मीन्स टोटल 236 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। बस इतना ही मेन था। अब हम इस डेबिट कार्ड की यही कुछ खास फीचर्स थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब अगर आपको डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना है तो सिंपली आपको क्या कर लेना है, सिंपल आपको hdfc.com ओपन कीजिए, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप कैसे लॉगिन करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, तो इसको मैंने लॉगिन पे फिर से क्लिक कर दिया।
ऊपर के साइड में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग। सिंपली इस पर फिर से आपको क्लिक कर देना है। जब आप नया अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कस्टमर आईडी मिल जाता है, तो सिंपली आपको इसमें एंटर कर लेना है। अगर आपको कस्टमर आईडी नहीं पता है तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे फॉरगेट कस्टमर आईडी पे क्लिक करके जनरेट भी कर सकते हैं। सिंपल मैं अपना कस्टमर आईडी एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर कर लेना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको अगर अपना पिन जनरेट करना है तो सिंपल आपको करना क्या है, कार्ड्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो ये इस साइड में देखिए, यहाँ पे आपको कार्ड का सेक्शन में क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड के अंदर जितने भी सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रांजैक्शन वगैरह आपने क्या किया है उसकी समरी, इंक्वायरी करना या किसी तरह का रिक्वेस्ट करना, सारा आ जाता है। लेकिन मुझे क्रेडिट कार्ड से नहीं मतलब है, मुझे जो है डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना है। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेबिट कार्ड का नीचे सेक्शन दिख जाता है। यहाँ पे डेबिट कार्ड स्टेटस, ट्रांजेक्शन सारा चीज़ मिल जाता है। आपको डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना है तो सिंपल करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख जाता है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट पिन जनरेशन, इसी पे क्लिक करना है। अगर इसको छोड़कर आप गलती से पिन रीजनरेशन कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चार्ज वगैरह लग जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आपको सिंपल करना क्या है, इंस्टेंट पिन जनरेशन पे क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इंस्टेंट पिन जनरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है। चूंकि मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से नहीं हो पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिख रहा है आपको क्या कर लेना है, फंड ट्रांसफर वगैरह यहाँ से आपको सेट करना है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या कर लेना है, फिर से फंड ट्रांसफर पे क्लिक कर लेते हैं और फिर ये सारे प्रोसेस हमको करना होगा। देखिए जैसे ही मैंने फंड ट्रांसफर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको रजिस्टर लेटर और रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख जाता है। तो सिंपल आपको कर लेना क्या है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। नीचे के साइड आप देख पा रहे होंगे कन्फर्म है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट से डेबिट कार्ड लिंक रहेगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल इस पर आपको टैप कर लेना है। जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एटीएम पिन आपसे मांगा जा रहा है। तो आपको एटीएम पिन कहाँ से मिलेगा, आपने तो कभी जनरेट किया नहीं है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि आपको एटीएम जाना ही पड़ेगा पिन जनरेट करने के लिए। एटीएम में सिंपल आपको क्या कर लेना है, मशीन में आपको अपना कार्ड डालना है। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेट न्यू एटीएम पिन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे जो भी 6 डिजिट का पिन आता है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका मोबाइल जो भी बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर लेना है। उस कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्क्रीन में पूछ रहा है कि आपको क्या कर लेना है, आपका जो भी अपना पसंद का एटीएम पिन सेट कर लेना है 4 डिजिट का। फिर कन्फर्म कर लेना है पिन को। जो पिन आपने डाला था वही फिर से डालना है। यहाँ पे देखिए कुछ समय वेट करना है। बस यही इतना ही प्रोसेस है। इस तरह से आपका सिंपल सा देखिए यहाँ एक स्लिप जनरेट हो जाती है और उस स्लिप में आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज भी मिल जाएगा कि आपका जो पिन है वो जनरेट हो गया है, आप कार्ड निकाल सकते हैं। इस तरह से आप अपना ईजिली पिन जनरेट कर सकते हैं।